नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं CSIR CDRI/2/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट देखें तो 10 फरवरी 2025 है। साथ ही साथ लास्ट डेट अगर हम देखें तो 10 मार्च 2025 यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है। पहली जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। पोस्ट कोड यहाँ पर 1 दिया हुआ है। टोटल 7 वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। पे लेवल 12 पे लेवल 2 पे यहाँ पर सैलरी दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी 10th +2 और 12th और इट्स इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगा है। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यहाँ पर मांगी है। स्पीड जो मांगी है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में मांगी है और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी पे मांगी है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड एज पर डिपार्टमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अपर एज लिमिट जो है 28 साल यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स दिया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए, पोस्ट कोड बी में दी हुई है। टोटल वैकेंसी अगर हम देखें पोस्ट कोड बी है, टोटल वैकेंसी 4 दी हुई है। साथ ही साथ ग्रुप सी की वैकेंसी है। पे लेवल 4 पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो 10th +2 और इक्विवेलेंट 12th इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगा है। साथ ही साथ प्रोफेंसी इन स्टेनोग्राफी मांगी है एज पर नॉर्म्स यहाँ पर जो दिया है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्म्स दिया है। अपर एज लिमिट जो है 27 साल यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर वैकेंसी अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो सबसे पहले अगर हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए देखें तो टोटल 4 वैकेंसी, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 2 दी हुई है। साथ ही साथ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अगर देखें यहाँ फाइनेंस एंड अकाउंट के अंतर्गत 2 वैकेंसी दी हुई है, एक OBC और एक अनरिजर्व के लिए। जबकि अगर हम देखें यहाँ JSA स्टोर एंड परचेज के अंतर्गत 1 वैकेंसी दी हुई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। टोटल 7 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ। SC की 1 है, OBC की 2 है और अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी दी हुई है। स्टेनोग्राफर के लिए अगर हम देखें तो कुल 4 वैकेंसी है। SC के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है, OBC के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। वुमेन, SC/ST, फिजिकल डिसेबल, एक्स सर्विसमैन और CSIR डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगा रिटन एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 12th लेवल पर रहेगा। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे। ड्यूरेशन जो रहेगा यहाँ पर 2 आवर्स 30 मिनट्स का रहेगा। सबसे पहले अगर हम देखें पेपर 1 जो रहेगा मेंटल एबिलिटी के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर 1 में। पेपर 2 अगर हम यहाँ पर देखें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के और 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रॉन्ग आंसरिंग के लिए रहेगी। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के, 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पेपर सेकंड में रहेगी। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें इंग्लिश टाइपिंग जो रहेगी 35 वर्ड्स पर मिनट रहेगी और हिंदी टाइपिंग जो रहेगी 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगी। टाइम जो रहेगा 10 मिनट्स यहाँ पर दिया जाएगा। मेरिट जो रहेगी देयर विल बी 2 पार्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पेपर 1 जो रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जबकि पेपर 2 जो रहेगा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मार्क्स के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट पेपर 2 के थ्रू यहाँ कैंडिडेट को किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए तो सेम यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में रहेगा। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10th +2 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल 2 आवर्स का पेपर यहाँ पर होगा। अगर हम यहाँ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए देखें तो एक पेपर यहाँ पर रहेगा जनरल इंटेलिजेंस में। यहाँ पर 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 50 मार्क्स, 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्टेड किए जाएंगे रॉन्ग आंसरिंग के लिए। सेकंड पार्ट अगर है जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे,
50 मार्क्स के 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिटेक्टिव रॉन्ग आंसरिंग के लिए किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देखें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे और 0.25 मार्क्स यहाँ पर रॉन्ग आंसरिंग के लिए डिटेक्टेड किए जाएंगे। प्रोपेंसी टेस्ट यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए कंडक्ट किया जाएगा। लैंग्वेज देखें अगर हम यहाँ पर स्किल के लिए तो टाइम ड्यूरेशन 50 रहेगा इंग्लिश के लिए और अदर कैंडिडेट स्क्राइब के लिए यहाँ पर 70 मिनट। हिंदी के लिए यहाँ 65 मिनट टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप www.cdri.res.in पर विजिट कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप वैकेंसीज पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जिस पर आप विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।